हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं एक्सीलेंट क्लासेस और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.6 का दूसरा क्वेश्चन का दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल निकालना है। ठीक है, यहाँ क्या बोला, ऋतु एक लड़की है ना। वो क्या कर रही है, धारा 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। कहाँ पर, धारा के अनुकूल, यानी कोई एक नदी है, उस नदी में वो तैर रही है। ठीक है, मान लीजिए ये एक नदी है ना। नदी में क्या पानी बह रहा है ना, पानी बह रहा है। तो वह लड़की क्या कर रही है, पानी की दिशा में, जो पानी बह रही है उसी के दिशा में, उसी को बोलते हैं धारा के अनुकूल, है ना। धारा के अनुकूल यानी पानी की दिशा में तैर रही है। तो जब तैर रही है तो क्या हो रहा है, 2 घंटा में कितना दूर जा रही है, 20 किलोमीटर। तो सच बात है, जिधर पानी बह के जा रहा है उधरे तैर के जा रही है, तो ऑटोमेटिक है कि अधिक दूर जाने सकेगी। फिर क्या बोल रहा है, धारा के प्रतिकूल, अगर जिधर पानी बह के जा रहा है ठीक उसका विपरीत दिशा में तैर के आ रही है, तो कितना जा रहा है, 2 घंटा में। वही 2 घंटा में, पहले जो 2 घंटा में 20 किलोमीटर गया, वही 2 घंटा में कितना आ रही है, इधर जब आ रही है तो 2 घंटा में केवल 4 किलोमीटर जा रही है। 2 घंटा में कितना दूर जा रहा है, ओनली, यानी केवल 4 किलोमीटर जा रही है। और धारा के अनुकूल बोलेंगे तो 20 किलोमीटर जा रही है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर, है ना। तो तुमको निकालना क्या है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। जहां जल शांत है वैसे जगह पर कितना स्पीड में तैर रही है, यानी उसका तैरने का चाल क्या है, और वो जो धारा की चाल यानी पानी का चाल निकालना है ना। तो आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 तरह का निकालने का बोल रहा है, एक स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। तो यहाँ स्थिर जल और धारा की चाल को मानेंगे। माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। उसको क्या मानेंगे, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और धारा की चाल, वही ना बोल रहा है, धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा है ना। फिर प्रश्न अनुसार, उसके बाद प्रश्न अनुसार में बढ़ेंगे। प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, 2 घंटा में 20 किलोमीटर, है ना। 2 घंटा में 20 किलोमीटर, तो 2 घंटा में 20 किलोमीटर यानी धारा के अनुकूल, यानी ऋतु जिधर दौड़ के तैर के जा रही है उधरे धारा जा रहा है, तो दोनों में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो धारा के अनुकूल कितना जा रही है, 2 घंटा में 20 किलोमीटर। 2 घंटा में 20 किलोमीटर, ये दूरी है और ये समय है। एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, है ना। दूरी बट्टा समय, यानी हमको क्या निकाल रहे हैं, चाल ना निकाल रहे हैं। तो चाल तो ये ऋतु का चाल और धारा का चाल दोनों प्लस हो गया, क्योंकि धारा के अनुकूल जा रहा है ना। इसीलिए उसका दूरी बट्टा चाल, दूरी कितना है, 20 किलोमीटर, और समय कितना है, 2 घंटा, है ना। दूरी बट्टा समय, है ना। धारा के अनुकूल चाल में क्या हो गया, 2 घंटा में 20 किलोमीटर। अब इसको काटते हैं, 2 10 से 20, x + y बराबर 10, ये हो गया समीकरण 1। फिर धारा के प्रतिकूल,
क्या बोल रहा है, धारा के प्रतिकूल, यानी धारा जिधर जा रहा है ठीक उसका उल्टा दिशा में, यानी माइनस हो रहा है, माइनस पीछे हट रहा है, जिधर धारा जा रहा है उससे ठीक पीछे हट रहा है, पीछे हट रहा है यानी माइनस हो जाएगा। माइनस कितना, 2 घंटा में 4 किलोमीटर, 4/2, 2 दूना 4, x माइनस वाई बराबर 2। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 निकल गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं बीजगणितीय विधि में। बीजगणितीय विधि कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, एक प्रतिस्थापन, एक विलोपन, एक वज्रगुणन। ठीक है, किसी भी विधि में हल करते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 का हल। समीकरण 1 और 2 को हल करने पर x प्लस वाई बराबर 10 पहला समीकरण है, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 2। इसको क्या करते हैं, विलोपन विधि से बना देते हैं और यहाँ पर लिख देंगे, मान घटाने पर घटा देंगे, है ना। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और माइनस तो समझ गया। पहला वाला क्वेश्चन में बता दिए थे बीजगणित का घटाव में, नीचे वाला समीकरण में मान लीजिए प्लस रहेगा तो उसका अलग उल्टा चिन्ह बैठेगा, यानी व्युत्क्रम चिन्ह बैठेगा। प्लस रहने से माइनस, माइनस रहने से प्लस, प्लस रहने से माइनस, है ना। अगर यदि माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, है ना। और बैठा के घटा देना है। तो यहाँ प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, उसके बाद प्लस वाई कितना वाई, 2y हो गया, 1y 2y बराबर उधर 10 में 2 घट गया 8, y बराबर 8/2। ठीक है, अब कटेगा ये तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, y बराबर 4। अब y का मान, y बराबर 4 आया। अब y का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रख देंगे, x का मान निकल जाएगा, है ना। अब समीकरण 1 में y का मान रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर समीकरण 1 में ही काहे रखेंगे, 1 में ही काहे रखेंगे। तो 1 में ही रखने का कोई जरूरत नहीं है, 2 में भी रख सकते हो, है ना। 1 में भी 2 में भी, जहां रखोगे x और y का मान निकलना ही निकलना है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि 1 में रखो। कोई बोले सर समीकरण 2 में रखेंगे तो नहीं निकलेगा, आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो चलो हम रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 10। अब x प्लस वाई का मान कितना आया था, 4 बराबर 10। x बराबर प्लस 4 को उधर पार कर देंगे, 10 माइनस 4, प्लस 4 है उधर जाने से माइनस 4 हो गया। x बराबर 10 में 4 घट जाएगा, कितना बचेगा, 6। यही हुआ x बराबर 6। अब लिखेंगे, अब जो लिखा हुआ था पहले, स्थिर जल में तैरने की चाल x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर जल में तैरने की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हुआ समीकरण, सॉरी ये हुआ आंसर। ये आंसर हो गया। आशा करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया तो फिर से हमको कमेंट में बताना, या तो फिर हमको व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उस व्हाट्सएप नंबर में भी पूछ सकते हो, सब में बता दिया जाएगा। थैंक यू।